हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए जो पैनोरमा बुक है उसकी आज हम उसका स्टार्ट कर रहे हैं 5वां लेसन। बिकॉज इसके 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं तो हम इसके 5वें लेसन में देखते हैं क्या चीज़ है। इसका नाम है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, मतलब नमक के उस रेगिस्तान के पार प्यार। मतलब इसमें एक लड़का होता है जो अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए रेगिस्तान का जो एक नमक होता है, रेगिस्तान होता है जो नमक का, उसको पार कर जाता है। ये भारत की पूरे का पूरा भारत, गुजरात का कच्छ पार करते हुए, रन उसका पार करते हुए वो पाकिस्तान के अंदर जाता है। वहाँ से अपने प्रेम को अपने साथ लेके आता है, तो वो अपनी प्रेमिका को वहाँ से लेके आता है। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। और इसके राइटर इसके कौन है? केकी एन दरुवाला। तो अब हम देखते हैं इसके केकी एन दरुवाला के बारे में थोड़ा सा अबाउट द राइटर। केकी एन दरुवाला इज़ अ वेल नोन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोइट। केकी एन दरुवाला भारत के बहुत ही फेमस, मतलब जाने पहचाने छोटी स्टोरियाँ लिखने वाले और पोइट हैं एक। ही वॉज बॉर्न इन लाहौर इन 1937। उनका जन्म 1937 में लाहौर में हुआ, कि जो वर्तमान में पाकिस्तान में है अब। केकी एन दरुवाला began his career as a government servant and was also a member of the Commonwealth Observer Group to Zimbabwe in 1980। उन्होंने क्या अपना कैरियर स्टार्ट किया? वो एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मतलब एक सरकारी नौकरी करके या सरकारी नौकर के रूप में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। और बाद में क्या है कि वो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप टू जिम्बाब्वे, इस नाम से जो ये ग्रुप था इसके मेंबर भी थे 1980 में। हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू ह्यूमन फीलिंग्स, कि जो मानवीय भावनाएं हैं, मानवीय भावनाओं के प्रति या मानवीय भावनाओं की जो संवेदनशीलता दिखती है उनकी जो राइटिंग्स में, उनकी जो लेखन कला में। ही हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स एंड इज़ ए रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो अब आते हैं हम स्टोरी पे, जो इसकी असली कहानी है। तो इस लेसन की असली कहानी क्या है? तो पेज फिट हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द ड्रॉट इन कच्छ has lasted for 3 successive years। सक्सेसिव क्या होता है? लगातार। ड्रॉट क्या हो गया? पीछे हमने किया सूखा। कच्छ, ये देखो के कैपिटल आ रहा है, इसका के कैपिटल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, मतलब किसी चीज़ का नाम है। तो अपने को पता है ना, कच्छ क्षेत्र है जो गुजरात में। द ड्रॉट इन कच्छ हैज़ लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स, मतलब जो कच्छ में सूखा है वो लगातार पिछले 3 सालों से जारी था। even when clouds were sighted, they passed by, ignoring the stricken country। मतलब बिल्कुल सूखी हुई चीखती चिल्लाती कंट्री को इग्नोर करते हुए बादल भी जब दिखाई देते तो वो वहाँ से निकल जाते थे। द मानसून हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मानसून है, मानसून क्या है? ज़मीन को तो भूल ही चुका था, ऊपर से ही जा रहा था सीधा। द रन, जो कच्छ का रन बोला जाता है जिसे क्षेत्र, जो रन ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, वहाँ का जो जमीन पड़ी हुई है खाली, उसको बोलते हैं रन, कच्छ का रन। तो वो क्या है? पैरालाइज्ड मॉन्स्टर। पैरालाइज्ड क्या होता है? जिसको अपने ये कहते हैं लकवा हो चुका भी बोलते हैं, या फिर जो बिल्कुल शरीर जिसका ख़त्म हो चुका होता है, काम नहीं करता, मतलब शरीर कमज़ोर हो गए, डेड बॉडी की तरह पड़ा रह जाता है। तो लकवे से पीड़ित एक मॉन्स्टर, राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था जो रन था। इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब एंड स्केयर टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। और इसका जो बैक था, मतलब जो रन का बैक साइड थी, वो कैसी दिखाई देती थी? कवर की हुई थी, मतलब जैसे उसकी जो टिश्यूज़ हैं स्किन के रूप में दिया है उसको, कि जो उसके उत्तक वगैरह टिश्यूज़ है वो क्या सूख चुके हैं, उसमें दरारें आ चुकी, दाग पड़ चुकी, उनके ऊपर ब्लिस्टर स्किन। ऐसा लग रहा है कि स्किन उसकी रन की जो स्किन है वो क्या है? रन एक ज़मीन है, ज़मीन की भी उन्होंने त्वचा बोली। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इसकी राक्षस की जो स्किन है, क्योंकि उसको राक्षस का रूप दिया दैत्य का, तो उस दैत्य की जो स्किन है वो क्या? ब्लिस्टर स्किन, मतलब जली हुई, छाले हो चुके हैं स्किन पे, ऐसा लग रहा था गर्मी में। द अर्थ हैड क्रैक्ड, पृथ्वी क्रैक हो चुकी थी, दरारें पड़ चुकी थी। एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बैग्ड इन ए किल्न। अब देखिए, किल्न होती है एक भट्टी, एंड देन एम्बेडेड इन सॉइल क्रस्ट। सॉइल क्रस्ट क्या है? जो मिट्टी की परत है।
और ऐसा लग रहा है कि जो इसकी चंक्स है, जो इसके अंदर जो भी मिट्टी की दरारें दिखाई दे रही है, उनको एक भट्टी में पकाया गया है, मिट्टी को किलन में, और बाद में उसको सॉइल क्रस्ट, जो मिट्टी की क्रस्ट है, उसके अंदर धकेल दिया गया, गाड़ दिया गया। इस कारण मिट्टी इतनी क्रैक हुई थी। द कैटल बिकम थिन एंड एमिशिएटेड, पशु बिल्कुल कमज़ोर, पतले और बिल्कुल मृत्यु के होने के समान हो चुके थे। द ऑक्सन डाइड, ऑक्सन क्या होते हैं? बैल, बैल मर चुके थे, कि मतलब इतना बुरा हाल था वहाँ पे। द कैमल अलॉन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, सर्वाइव होते जिंदा रहना, सर्वाइव्ड जिंदा रहे, कंफर्टेबली आराम से, कि आराम से जो जिंदा रहे आसानी से, बिल्कुल वो कैमल ही थे और कोई नहीं था। फीडिंग ऑन द बवाल कैमल थॉरन, आप देखो जो बवाल बताया है इसको देखो, इटैलिक वर्ड, इटैलिक जानते हो ना, टेढ़ी लिखी होती है, थोड़े से पतले वर्ड होते हैं, पतला और बवाल टेढ़ा लिखा हुआ थोड़ा सा, तो ये शुद्ध हिंदी से सीधा लिया जाता है। तो ये बवाल कैमल थॉरन, जो कांटे वगैरह है, कंटीली झाड़ियाँ हैं, बवाल बोला गया है। ऊँट उनको खा के, जो शुष्क झाड़ियाँ हैं बिना पानी के रह सकते, उनको खा के अपना गुजारा कर रहे थे। Then one day the clouds rolled in like wine skins in the lightning crackled and the wine skin burst। एक दिन ऐसा हुआ कि बादल रोल्ड मतलब वहाँ पे घूमे, जैसे वाइन स्किन्स क्या होता है कि शराब की बोतल की तरह दिखाई दिए उनको। एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड, लाइटनिंग होती है जो आकाश के अंदर बिजली होती है, तड़ित बोलते हैं जिसको, वो क्रैक हुई पूरी तरह से, मतलब कड़की। एंड द वाइन स्किन्स बर्स्ट, और बादल फट गए पूरे। दो 2 years have passed since the drought ended, और अब हुआ था 2 वर्ष बीत चुके थे जब ड्राउट खत्म हुआ। Everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village, और हर किसी को याद था ड्राउट कब खत्म हुआ, पहली बरसात कब हुई, कि जब फातिमा गांव के अंदर एंटर हुई, प्रवेश किया गांव में। दिस इज हाउ शी कैम, कि यही तरीका था वो कैसे आई, वो बरसात को अपने साथ ही लेके आई। तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि जनाब ये फ़ातिमा कौन आ गई लेसन के अंदर, हमें ये नहीं पता इसका। तो हम देखते हैं ये फ़ातिमा कौन है। वट वुड ही नॉट डू फॉर हर, वो लड़का, मतलब किसी ही आ गया, ही से मैं लड़का बोल रहा हूँ, कि वो उसके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, क्या है वो? स्पाइस सेलर, मसाला विक्रेता की पुत्री थी। कौन थे? फ़ातिमा। शी हु स्मेल्ट ऑफ क्लाउस एंड सिनेमन, मतलब उसमें क्या है? क्लाउस की, अजवाइन की, या फिर लौंग की, अजवाइन की स्मेल आ रही थी जिसके अंदर। Whose laughter had the timbre of ankle bells, मतलब जैसे ankle bells क्या होती है? जो घंटियाँ बज रही है, जैसे जब वो हंसती तो ऐसे लगता है कोई घंटियाँ बज रही है। Whose eyebrows were like black wisp of the night, उनकी जो आईब्रोज थी, उनकी जो बाहें थी, वो रात्रि की काली घटाओं के समान थी। Of the night and whose hair was the night itself, और उसके बाद जब वो बिखेरती तो ऐसे लगता था कि रात्रि हो चुकी है, कि वो बाल उसके खुद निशा का, मतलब रात्रि का प्रतीक थे। फॉर हर ही वुड क्रॉस द साल्ट डिज़र्ट, और उसी लड़की के लिए वो जो लड़का है वो साल्ट डिज़र्ट, जो नमक का रेगिस्तान है, उसको पार करेगा। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, ए ब्लैक हिल कैप्ड विद बसाल्ट, मतलब जो बसाल्ट नाम का जो पदार्थ है, उसके जो चोटी है उसकी, किसकी थी? काला डूंगर नाम की पहाड़ी थी, उसके ऊपर रुका वो पूरा दिन। द हाईएस्ट इन कच्छ, और ये भी आपके जिक्के के लिए तैयार हो रहा है, इसमें अब जानकारी हो रही है कि कच्छ के अंदर सबसे ऊंची चोटी बताइए, काला डूंगर। ही हैड सेट हिज कैमल, अल्लाह रखा, अब ध्यान रहे, अल्लाह रखा किसका नाम है? कैमल का, और उसने अपने कैमल को वहाँ पे छोड़ दिया। फ्री टू क्रॉप ऑन द बवाल ट्रीज, कि वो क्या पहाड़ी के ऊपर जो बवाल के पेड़ हैं उनको खाता रहेगा। एट डस्क, डस्क होता है गोधूली वेला, या फिर उसको शाम को, बिल्कुल शाम हो रही है जब अंधेरा गिर रहा है, तो उसी टाइम क्या हो, ही पेड होमेज, होमेज होता है श्रद्धांजलि देना। टू द फुटप्रिंट्स, टू द फुटप्रिंट्स ऑफ पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप, हिल टॉप क्या था? पहाड़ी की चोटी, पहाड़ी की चोटी पर जो पंचमई पीर नाम का जो कोई पीर है उसके पैरों के निशान थे, और वो उनको हमें श्रद्धांजलि देने के लिए गया शाम को वो। ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बीइंग ऑन हिज थाली, बीटिंग ऑन हिज थाली, और उसने क्या कुछ भोजन वहाँ पे छोड़ दिया, लेफ्ट होता है छोड़ दिया, बीटिंग ऑन हिज थाली, बीटिंग होता है बजाना, वो अपनी थाली पीटने लगा, वहाँ पे थाली बजाने लगा भोजन रख के वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द कस्टम है, कस्टम क्या था? रिवाज, उनके रिवाज के अनुसार। इन ए फ्यू मिनट्स जैकाल मेटलाइज्ड, मेटलाइज्ड मतलब इकट्ठे हो गए, गॉबल्ड अप लड़ाई की, और जैकाल होते गिद्दड़, गिद्दड़ सियार वहाँ पे इकट्ठे हो गए और उस भोजन के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दिस वाज ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है पवित्र या मांगलिक, मतलब वो मांगलिक था समय, मतलब बहुत ही शुभ समय माना जाता है कि अगर आपके खाए हुए छोड़े हुए भोजन को वहाँ पे आके गिद्दड़ खाएं तो। इफ़ दे हैड नॉट टर्न अप
he would have considered the ill effect of the omen serious enough to have cancelled the journey, कि यदि वो गिद्दड़ वहाँ पे ना आते, सियार ना आते, तो उनको क्या शुभ ना मानता, अपने लिए अशुभ मानता और वो हो सकता है अपनी यात्रा भी कैंसिल कर देता। ए लैम्प वॉज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, प्रत्येक रात्रि हिल टॉप मतलब पहाड़ी की चोटी पर पीर के ऑनर में सम्मान में एक लैंप जलाया जाता था, दिया जलाया जाता था। एंड ए फ्लेम कुड बी सीन लाइक ऑल द वे फ्रॉम खेवड़ा, खेवड़ा नाम की जो जगह है वहाँ से हम जाते तो पूरे रास्ते में कहीं से भी उसकी जो फ्लेम है, लपटें हैं, फ्लेम होती है लपटें, फ्लेम्स देखी जा सकती थी। Over 100 years earlier, the Panchmai Peer had treasured this salt west, serving the people, accompanied as legend headed by a jackal। और मतलब लगभग 100 साल पहले पंचमई पीर ने यहाँ के जो साल्ट वेस्ट नमक का जो बचा हुआ कुछ हिस्सा था वो लोगों को सर्व किया था। अकम्पनीड उसके साथ था, कंपनी का अर्थ होता साथ होना, उसके साथ कौन था, महान कोई जानवर, कौन था वो, एक जैकाल था, और इसी कारण वहाँ पे जैकाल इकट्ठा होते हैं। रिलैक्सिव बाई हैबिट ही यूज टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स, जैसे उसकी हैबिट थी वो थॉर्न जंगल, कंटीले जंगलों में रुकता था। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पिन कंपेनियंस, वल्पिन होते लोमड़ियाँ, वो अपनी लोमड़ियों के जो कंपेनियन थे, साथी थे, और वहाँ से उनको साथ में लेके आता। नॉन हैज़ ए डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्चरल ट्रिस्ट, नॉक्चरल ट्रिस्ट के थे धार्मिक उसकी जो यात्राएं थी, उसको कोई भी डिस्टर्ब करने की डर होता, हिम्मत करना कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन, और तभी से जैकल्स को खिलाने का, खाना खिलाने का जो रिवाज है चल रहा है। नजब वाउड बिफोर द फ्लेम, उस लड़के का नाम पता चला यहाँ पे क्या नजब है। नजब ने वाउड मतलब सिर झुकाया उस लपटों के, उस दिए के सामने, एंड सेट आउट और निकल दिया अपनी यात्रा पे। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न श्रब्स, मतलब जो थॉर्न श्रब थी कंटीली झाड़ियों उनको पीछे छोड़ दिया। एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स स्वानास एंड स्टंटेड ग्रास, स्टंटेड ग्रास क्या इकट्ठे हुए मुड़े हुए घास के लिए, या फिर जो छोटा घास है उसके लिए, और जो स्वाना घास की एक प्रजाति है वो क्षेत्र उसके लिए प्रसिद्ध है। बट नाउ शेयर मतलब अब सूख चुका है। एंड ब्राउन एज डिजर्ट, और वो घास रेगिस्तान की तरह ब्राउन हो चुका, भूरा हो चुका था। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब जो भी मानव प्रजाति थी, मतलब वहाँ पे रेगिस्तान में सुनसान एरिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो सारे मानवों के जो निशान थे उनको पीछे छोड़ चुका, वहाँ किसी मानव का निशान नहीं था। कुरान बीइंग द लास्ट विलेज, और लास्ट गांव क्या था, कुरान था, कुरान लास्ट विलेज था वहाँ पे, उसके बाद कोई गांव नहीं आया, मतलब वहाँ पे भारत खत्म हो चुका था। फॉर द नेक्स्ट 3 days ही वुड नॉट बी सीइंग एनी बुंगास दोज वन रूम मड हाउस। अब बुंगास क्या होते हैं, एक ही रूम के, एक ही कमरे के जो मड हाउस होते हैं, मतलब मिट्टी के बने हुए घर होते हैं। सर्कुलर एट द बेस, मतलब क्या है, जो उसकी आधार है, बिल्कुल ज़मीन है, धरती पृथ्वी है, वहाँ पर तो गोल होते हैं, बट टैपरिंग इनटू कॉनिकल थैच रूफ एट द टॉप, और बिल्कुल कॉर्नर पे जाके जो टॉप है उसकी ऊंचाई है, चोटी पे जाके वो शंकुआकार हो जाते। इस प्रकार के जो घर थे उनको पीछे छोड़ चुका था, और वहाँ पे अब वो कोई घर नहीं उसको वो दिख रहे थे। नाउ ओनली द सैंड स्कैप्स ऑफ स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम माइल अपॉन माइल, मतलब मीलों से मीलों दूर तक उसके सामने सिर्फ जो सैंड स्कैप्स थे, मतलब सैंड होती है रेत, रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, रेत के रेगिस्तान दिखाई दे रहे थे। वाटर स्प्लैश द चगाल्स इन द चगाल्स, अब देखिए चगाल क्या है, चगाल एक ऐसा बर्तन है, उसके साथ इसमें पानी डाल के लेके जाते हैं, और स्प्लैश मतलब उछला, उसके अंदर कुछ छलका पानी थोड़ा सा स्प्लैश किया चगाल के अंदर। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स नजब हुसैन सेट फॉर्थ मतलब आगे बढ़ा, अपने लिप्स के ऊपर पीर का नाम लेते हुए वो नजब हुसैन क्या है, आगे बढ़ चुका था। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।